Hey guys, वेलकम बैक टू ड्रॉक बाबा एफपीएल टाइम गेम वीक 9। शिखर के साथ है हम। और शिखर काफी दुख का मंजर है। लुकाकू इंजर्ड हो गए हैं। जब हमको लगा था कि एक बढ़िया रन ऑफ फिक्सचर्स आने वाला है चेल्सी का, और उसके लिए हमने लुकाकू को रखा हुआ था अपनी टीम में, और अनफॉर्चुनेटली तभी वो इंजर्ड हो जाते हैं। तो दिस चेंजेस द थिंग्स अ लॉट। तो क्या रहेगी हमारी स्ट्रेटजी गोइंग फॉरवर्ड? हाँ बाबा बिल्कुल। तो लुकाकू का ऐसा है कि मोर देन 3 मिलियन मैनेजर्स उन्हें अपनी टीम में ले आए थे। और इस वीक नॉर्वेज से मैच था लुकाकू का। मतलब बेसिकली बेस्ट फिक्चर ऑफ द सीजन कह सकते हो आप लुकाकू के लिए। और वही सब हम कैप्टन, मेरे लिस्ट में भी लुकाकू ही कैप्टन थे स्ट्रेट फॉरवर्ड। उनके अलावा मैंने किसी और के बारे में सोचा भी नहीं था। पर उनके बाहर हो जाने से काफी बिल्कुल गलत पलट गया है गेम। और जेमी वार्डी और हैरी केन जैसे कुछ जो खिलाड़ी हैं वो कहीं मैनेजर्स के रेडार पर रहेंगे। तो उसी बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा कि लुकाकू रिप्लेसमेंट्स क्या रहेंगे। तो अगर मेरी मतलब मेरा ऐसा मानना है कि इस समय हालांकि वार्डी जो हैं वो ज्यादा इन फॉर्म प्लेयर हैं और वो थोड़े सस्ते भी हैं हैरी केन से, करीब 1.5 मिलियन। एंड ऑल दो लेकिन हैरी केन जो है वो अपने आप में काफी अच्छे एसेट है और न्यूकासल के अगेंस्ट गोल भी उन्होंने मारा। तो वो वापस कहीं ना कहीं फॉर्म में आ गए हैं। उसके अलावा कल कॉन्फ्रेंस लीग में भी वो बेंच पर थे। हालांकि वार्डी भी यूरोपा में बेंच हुए। तो दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग केस प्रेजेंट करते हैं लुकाकू रिप्लेसमेंट बनने के लिए। तो डेफिनेटली लोग वार्डी के लिए जा रहे हैं। बहुत लोग गए हैं वार्डी के लिए, केन के लिए इतने लोग नहीं गए हैं। तो हालांकि जो सेफ प्ले है वो है वार्डी। और मोस्टली लोग वार्डी के लिए ही जाएंगे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आई थिंक हैरी केन कैन बी अ वेरी गुड डिफरेंशियल, क्योंकि सिर्फ 5% मैनेजर्स उन्हें ओन करते हैं। और अगर वो चले तो काफी रैंक गेन कर सकते हैं आप। तो इसलिए मैं मतलब कहीं ना कहीं हैरी केन के फेवर में हूँ इस समय। हैरी केन काफी पसंद है मुझे एज एन ऑप्शन। पर हाँ बिल्कुल, अगर वार्डी भी इक्वली गुड ऑप्शन है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। पर मुझे थोड़ा सा डिफरेंशियल प्ले करना पसंद है। तो बस इसीलिए मैं हैरी केन के साथ जाना चाहूंगा। तो एक बार पहले पॉइंट्स पे नजर डाल लेते हैं, हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही। तो 61 अबव एवरेज रहे हम। थोड़ा सा ये डिसअपॉइंटमेंट हुआ डीएस का, और लॉन्ग स्टाफ और लुकाकू और हिमेनेस। हाँ। ये हमारे लुकाकू ब्लैंक कर गए बिल्कुल ही, जो लास्ट गेम वीक था ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट। हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा पंट सही रहा, ब्रूनो डी ब्रुयन को कैप्टन बनाना, और बैक कर लेना चाहिए था। कहीं ना कहीं एक्सेप्शन दे दिया गांधी जी ने टू द गांधी रूल। अर्ली किक ऑफ में बिल्कुल साला बिल्कुल। स्कोर कर गए, लेकिन साला बीइंग साला, वो उनको तो अब किसी भी चीज की कोई बंदिश नहीं है। बाकी ओवरऑल लिवरामेंटो को लाना बहुत सही रहा टीम में। हमको हमारा 6 पॉइंट दिए उन्होंने हमको। हम्म। हम ब्राइटन का अच्छा गेम रहा तो जी। 6 पॉइंट मिले सैंचेस को। तो ऑल इन ऑल अ डिसेंट गेम वीक। रैंक्स देख लेते हैं हम। तो इंडिया में जनरल लीग जो है ये कोई, उसमें हम टॉप 10 के में है, टॉप 200 के में है। चेल्सी में टॉप 20 के में है, तो नॉट बैड। पिंक सिटी ब्लूज की जो लीग है उसमें मैं 8th पे आ गया हूँ जो फॉर पिंक सिटी ब्लूज की लीग में। तो इस पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या हो सकता है। चलिए, तो अब सीधा हम चलते हैं ट्रांसफर्स पे, और एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। तो लुकाकू को तो निकालना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि उनका एंकल ट्विस्ट हो गया है। तो सेलेक्ट रिप्लेसमेंट पे जाएंगे, तो जैसा देख सकते हैं पॉइंट्स जो अभी तक जिन प्लेयर्स। 11.8। हाँ, हाँ। 11.8 हमारा बजट है। तो इसका हम्म। मतलब है कि हम हैरी केन को तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हम्म। अनलेस हम एक -4 ले ले। तो आई हम्म। थिंक आई मीन द प्ले शुड बी टू गेट वार्डी इन। हम्म। एंड वार्डी को ले आइए बाबा आप जरा। हाँ। मतलब ठीक है, तो हम अगर हाँ। चाहें तो हम देख सकते हैं जैसे जीसस है वहां पर, हम्म। ओबामेयांग है। पर लेकिन वार्डी इज जस्ट एन अबव लेवल अबव ऑल ऑफ देम राइट नाउ। और वो बहुत ही स्ट्रीकी प्लेयर हैं वार्डी। कहीं ना कहीं हम्म। स्ट्रीक में आ जाते हैं तो गोल पे गोल मारने लगते हैं। पिछले 4 गेम से लगातार स्कोर किया है। तो आई थिंक हम डेफिनेटली उनकी एक जो स्ट्रीक है उसका फायदा उठा सकते हैं। और हिट की भी जरूरत नहीं है। हम्म। हम जो अपना एक फ्री ट्रांसफर है उससे वार्डी को आराम से टीम में ला सकते हैं। तो आई हम्म। थिंक काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है देखा जाए तो। अगर पैसा होता तो हम केन कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते थे। हम्म। पर हाँ आप क्या करें लेकिन। और हम्म। जहां तक बात है साला की बाबा, तो बिल्कुल पिछले वीक जैसा कि आपने कहा अर्ली किक ऑफ बैक कर लेना चाहिए था। और मोहम्मद साला इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ राइट नाउ। हम्म। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस समय वो दुनिया में बेस्ट प्लेयर की तरह खेल रहे हैं। आप लॉन्ग हम्म। स्टाफ को बिठा के लिबरामेंटो को खिला लीजिए हाँ बाबा। हाँ हाँ हाँ, जी वो हाँ जी हाँ जी। ये बिल्कुल सही है। हाँ। और वार्डी का ब्रेंटफोर्ड अवे गेम है, तो मैं कैप्टन। अब हमारे पास 3 हाथ, तो फिर बिल्कुल ना डिब्रोइन को बनाएंगे कैप्टन। डिब्रोइन को रहने देंगे डिब्रोइन को क्या? बना सकते हैं।
हाँ, और लेकिन मैं थोड़ा सा साला को मेंशन जरूर करना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि साला इज इन, जैसे मैं बोल रहा था, इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, ही इज प्लेइंग लाइक द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, यू कैन आर्ग्यू साला इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड प्रोबेबली राइट नाउ, बहुत ही खतरनाक फॉर्म में है, सिटी के अगेंस्ट क्या गोल मारा, एंड बहुत ही शानदार गोल था, एंड अगले ही वीक तुरंत पिछले वॉटफोर्ड के अगेंस्ट उससे भी अच्छा गोल मार दिया, तो मतलब बिल्कुल मेसी-एस्क फॉर्म है इस समय, एंड यूनाइटेड की अगर हम बात करें तो 4 गोल खाए हैं पिछले वीक लेस्टर के अगेंस्ट उनने, और उसके अलावा यूरोपा में भी, चैंपियंस लीग में भी किसी तरह जीत गए वो, पर 2-0 वहां भी डाउन थे वो, एंड अगर हम लीग की बात करें तो पिछले 3 गेम्स में जो उनका डिफेंस है वो 19th है, 20 में से 19th पे यूनाइटेड है डिफेंस में, अगर पिछले 3 वीक की हम बात करें तो साला इज नॉट अ बैड ऑप्शन एट ऑल, और मैं तो इनफैक्ट शायद साला के साथ ही जाऊंगा इस समय, हालांकि हमारे पास में वार्डी और डी ब्रुयने दोनों एक बहुत ही अच्छे डिफरेंशियल हैं, आप चाहें तो एक डिफरेंशियल जाके रैंक गेम की कोशिश कर सकते हैं, पर ब्राइटन भी ऐसा नहीं है कि बुरा है डिफेंसिवली, और ब्रेंटफोर्ड भी बुरा बिल्कुल नहीं है डिफेंसिवली, बल्कि उनसे तो मैं भी यूनाइटेड का डिफेंस को ज्यादा मतलब रेट करूंगा पीछे, तो आई थिंक साला और लुकाकू बाहर हो जाने के बाद में आई थिंक साला, इवन दो इट्स मैन यूनाइटेड, आई थिंक साला विल स्टिल बी द मोस्ट कैप्टन प्लेयर इन द गेम, तो थोड़ा सा मतलब साला डिजर्व करते हैं मेंशन, पर हाँ आई थिंक साला एंड डी ब्रुयने में से किसी को कर सकते हैं, तो आई थिंक बाबा यू कैन ऑल्सो गो फॉर योर गट फीलिंग, मैंने आपके सामने केस रख दिया है साला के लिए भी, मेरी गट फीलिंग तो कह रही है कि हिमेनेस पे पंट ले लेना चाहिए लीड्स अवे, हिमेनेस पे पंट ले लेना चाहिए बिल्कुल, तो लीड्स के लिए एलिंग वगैरह बाहर हैं और शायद कैल्विन फिलिप्स भी ना खेलें, पर लेकिन जब हम इतना पैसा पे करते हैं ऑलमोस्ट 12 मिलियन साला वगैरह के लिए, तो मतलब इन लोगों को कैप्टन करना ही सही रहता है, तो मतलब देख लीजिए, हम डिबेनो को भी कर सकते हैं, बट आई डू फील साला शुड बी साला या वार्डी में से आई थिंक होना चाहिए मेरे हिसाब से, चलिए एक काम तो आई करते हैं, थिंक साला को कर सकते हैं बाबा, हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। साला को ही रहने देते हैं कैप्टन, फिर देखते हैं क्या होता है, और आई बिल्कुल। थिंक आप जिस तरीके की आपने पॉइंट्स मेंशन करे मैं भी उनसे कनकर करूंगा कहीं ना कहीं, तो साला तो है ही अभी बहुत मैजिकल फॉर्म में, रुकने का नाम नहीं ले रहे, रिकॉर्ड बनाया उन्होंने, शायद ही इज द फर्स्ट प्लेयर इन लिवरपूल हिस्ट्री टू स्कोर इन 9 कंसेक्यूटिव गेम्स इन ऑल कॉम्पिटिशंस, हम्म तो वो 10 होगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा इस बार, तो अगर हो जाए तो हमारे लिए एफपीएल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है तो देखते हैं क्या होता है, तो आई थिंक ये टीम सही है, इसको हम सेव कर लेते हैं, और डेडलाइन आज ही है दोस्तों, रात को 11 बजे, शिखर मुझे बता बिल्कुल। रहे थे अभी वीडियो से पहले। हाँ, डेडलाइन जो है आज ही है, बिल्कुल आर्सेनल का अर्ली किक ऑफ है, फ्राइडे नाइट किक ऑफ, तो इसलिए 12:30 मैच है, 1.5 घंटा पहले, यानी 11 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, डेडलाइन ना भूलें, टीम सेव कर लीजिए, ट्रांसफर कर लीजिए अपने बिल्कुल, और कैप्टनसी बिल्कुल देख लीजिए, आई वुड गो फॉर मो साला, बट अगेन अगर आप पंट लेना चाहें तो ऑफ कोर्स दिस इज द वीक टू टेक द पंट। बिल्कुल बिल्कुल, तो और शिखर कोई प्लेयर्स जिन पे नजर होनी चाहिए हमारे एफपीएल प्लेयर्स की? हाँ बाबा, पॉसिबली तो एक तो मैं टॉटनहैम को मेंशन करना चाहूंगा, सॉन और केन दोनों, आई थिंक कहीं ना कहीं फॉर्म दोबारा पकड़ रहे हैं वो, एंड थोड़ी ही मतलब 2-3 वीक में ही उनके फिक्सचर्स काफी ज्यादा अच्छे होने वाले हैं, सॉन के और केन के, तो और अभी भी अगर देखा जाए तो मतलब एवर्टन है उनके फिक्सचर अभी, और जिसमें खबर आई है कि डुकूरे बाहर हो गए हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं एवर्टन के लिए, उनके मतलब होल्डिंग मिडफील्डर रोल में, तो उनसे फर्क पड़ सकता है एवर्टन को, एंड यूनाइटेड से मैच है उससे पहले केन और सॉन का, वो भी आई थिंक डिफेंसिवली इतने अच्छे नहीं है, और उसके अलावा तो काफी अच्छे अच्छे फिक्सचर्स हैं, तो अगर आप अफोर्ड कर सकें, अगर आपके पास में थोड़ा पैसा कम है, आप डी ब्रुयने नहीं ला पा रहे, या फिर थोड़ा पैसा ज्यादा है, तो आप वार्डी से ऊपर केन को ला सकते हैं, तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो फॉर सॉन और केन, और 2-3 वीक में सब जाएंगे उनके पीछे, तो अगर आप थोड़ा पहले चले जाएं तो आई थिंक इट कैन डू रियली वेल फॉर यू, तो यही मैं कहना चाहूंगा। तो स्पर्स पे नजर रखें, और देखेंगे हम नेक्स्ट गेम वीक में जब हमारे पास एक ट्रांसफर और आ जाएगा एक्स्ट्रा, तो एक चेल्सी का प्लेयर और डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब थोड़े से इजी फिक्सचर्स हैं, लुकाकू रूडिगर तो हम लेके ही आ गए थे, बट अब देखना होगा, क्योंकि लुकाकू इंजर्ड हो गया तो एक हमारा वहां पे ट्रांसफर कहीं ना कहीं मैं कहूंगा वेस्ट सा हो गया, नहीं तो हमारा पूरा प्लान था कि डियाज या कंसेलो को हटा के एक चेल्सी का डिफेंडर लेके आते हैं इसमें, तो हाँ चिलवेल वगैरह काफी अच्छा, अच्छे फॉर्म हाँ में हैं अभी, चिलवेल बिल्कुल। चिलवेल हैं, रीस जेम्स भी फिट हो गए हैं, रीस जेम्स एक बहुत अच्छे हाँ वो पिक भी रहे, फिट हैं। रीस जेम्स भी बहुत एक अच्छे हाँ। पिक रहते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट गेम वीक उस चीज पे जरूर बात करेंगे। चलिए आई थिंक आज के लिए आई थिंक इतना ही है, और दोस्तों अगर आपको वाइल्ड कार्ड खेलना है तो उसके भी ऑप्शंस बताए थे शिखर ने 2-3 गेम वीक पहले, तो प्लीज जाएं चेक हाँ। करें वो वीडियो, और बाकी शिखर और कोई फाइनल वर्ड्स रिगार्डिंग दिस गेम वीक, अगर कुछ आप इनसाइट्स देना चाहें तो? हम्म
अब इस वीक के बस ये मैं ये कहना चाहूंगा कि चेल्सी की जैसा हमने बात करी अभी, चेल्सी और सिटी की अगर डिफेंस की हम थोड़ी सी बात कर लें, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो रीस जेम्स हैं चेल्सी के लिए, वो उनका मतलब वो काफी प्रोन है जैसे बेंच हो जाते हैं और फिर एक पॉइंटर के लिए आ जाते हैं। तो मतलब यही है कि अगर आप बेंच से आ जाते हैं अगले आखिरी 10 या 20 मिनट के लिए, तो सिर्फ एक पॉइंट मिलता है आपको। तो उससे अच्छा तो है कि वो बेंच पे ही रहे, ताकि अगर जो बेंच पे आपके प्लेयर है वो आ जाए तो है वो अच्छा स्कोर कर पाए। तो इसलिए मैं रीस और चिलवेल में थोड़ा चिलवेल को ऊपर रेट करूंगा, क्योंकि चिलवेल अगर स्टार्ट करेगा तो वो करेगा, वरना वो नहीं आएगा, मतलब ऑफ द बेंच बहुत कम, रेयरली होगा, क्योंकि ओलोंदो और चिलवेल कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज्यादा ही डिफरेंस नहीं ऑफर करते हैं, मतलब सिमिलर से प्लेयर्स हैं। वेयर रीस जो है वो काफी अटैकिंग जा सकते हैं और एस्पिलिक्वेटा डिफेंसिव माइंडेड है। तो इसलिए मैं रीस और चिलवेल को रेट करता हूँ ऊपर हाई। ऑफ कोर्स रोडेगर आई स्टिल फील इज द मोस्ट नेल्ड, अगर हम नेल्ड की बात करें तो रोडेगर सबसे ज्यादा नेल्ड है। पर आई थिंक चिलवेल एक काफी हॉट प्लेयर है और पिछले 2 वीक में गोल भी मारे हैं, तो काफी डायरेक्ट भी है चिलवेल। तो इसलिए मैं रीस और चिलवेल को रेट करता हूँ थोड़ा सा ज्यादा, ये कहना चाहता हूँ। और एक काय हैवर्ट्स भी ऑप्शन हो सकते हैं कुछ प्लेयर्स के लिए, क्योंकि अब वो हाँ रेगुलरली हाँ हाँ हाँ, खेलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। काय हैवर्ट्स। हाँ, तो आप काय हैवर्ट्स पे भी नजर रखें, देखें जरा गुड एक। वन बाबा, गुड वन। हाँ, काय हैवर्ट्स विल बी अ वेरी गुड पिक इन माय ओपिनियन, क्योंकि वो अब सारे गेम स्टार्ट करेंगे जब तक लुकाकू फिट नहीं हो जाते, और इजी गेम्स है तो एक गोल एक असिस्ट की हम उम्मीद कर सकते हैं उनसे रेगुलरली, अब से लेके जो भी मतलब बिल्कुल ये बिल्कुल। रन ऑफ और फिक्सचर्स है हाँ, उसमें। सिर्फ हाँ। 8 मिलियन के हैं हम्म, काई हैवर्ट्स, इतने महंगे हम्म, भी नहीं हैं। सॉन 10 के हैं, डिब्रोयने 12 के हैं। हम्म, थोड़े फंड्स की शॉर्टेज है आप पे, तो काई पे हम्म, डेफिनेटली पॉइंट ले हम्म, सकते हैं। हम्म, और स्पेशली अगर वाइल्ड कार्ड बचा है आपके हम्म, पास में, तो आई थिंक डेफिनेटली अगले 2-3 मैच में हैवर्ट्स कैन बी अ रियली गुड ऑप्शन। तो हम्म, गुड वन बाबा, पॉइंटिंग दैट आउट। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं शिखर से हम भी एफपीएल की बातें कर करके। तो चलिए दोस्तों, डेडलाइन जैसा शिखर ने बताया रात को 11 बजे है, तो प्लीज अपनी टीम्स जो हैं उससे पहले चेंजेस करके सेव कर लीजिए, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत सारा कंटेंट आने वाला है आपकी तरफ। शिखर, क्विक प्रिडिक्शंस फॉर एल क्लासिको, यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल। इंडिया पाकिस्तान का तो लेने का कोई मतलब नहीं है प्रिडिक्शंस, उसमें तो हम पता ही है हम क्या प्रिडिक्ट करेंगे, बट एल क्लासिको एंड यूनाइटेड लिवरपूल प्रिडिक्शंस क्विक आपके। तो यूनाइटेड लिवरपूल, आई थिंक 3-1 इन फेवर ऑफ लिवरपूल। हम्म, आई थिंक यूनाइटेड विल फाइंड अ वे टू हम्म, स्कोर समवॉट, हम्म, ना कोई इंडिविजुअल हम्म, मास्टर क्लास रोनाल्डो का या हम्म, ब्रूनो का। तो आई हम्म, थिंक बट स्टिल लिवरपूल बहुत अच्छे फॉर्म में है इस हम्म, समय, उनका अटैक काफी बढ़िया हम्म, है। तो आई थिंक लिवरपूल शुड सी देम थ्रू। हम्म, 3-1 इज माय प्रेडिक्शन। एंड एल क्लासिको की अगर हम बात करें, तो हालांकि मैं लालिगा इतना नहीं फॉलो करता हूँ, बट इतना मुझे पता है कि मैड्रिड और बार्सिलोना का क्या फॉर्म चल रहा है इस समय। तो आई थिंक Barcelona can win this one. What do you think, Baba? Can they? अभी थोड़ा सा, जैसा आप देखोगे चैंपियंस लीग में भी डिनामो कीव के अगेंस्ट कन्विंसिंग परफॉर्मेंस नहीं था बार्सिलोना का बहुत ज्यादा। उधर Hmm. ऑन दी अदर हैंड शाख्तार को 5 गोल मारे हैं रियल मैड्रिड ने। बट गिवन द फैक्ट कि दोनों टीमें सिर्फ 2 पॉइंट ही पीछे हैं, मतलब 2 पॉइंट का डिफरेंस है दोनों टीमों में। 17 पॉइंट पे है मैड्रिड और 15 पॉइंट पे है बार्सिलोना। अगर बार्सिलोना जीत जाती है सडनली दे विल बी अ पॉइंट अहेड ऑफ मैड्रिड, और जो इतना सारा इतने दिन से एक वो बन रहा था कि यार बारसा एंड मड और ये सब, तो हाँ, वो सडनली जो है वो नजरें मैड्रिड पे चली जाएंगी एकदम से। तो इतनी जल्दी नैरेटिव जो है वो चेंज हो जाता है फुटबॉल में। तो हम तो देखते हैं क्या होता है, बट आई स्टिल फील कि मैड्रिड हैव अ स्लाइट एज ओवर बारसा, क्योंकि उनकी जो टीम है वो आपस में ज्यादा टाइम से जेल्ड अप है रादर देन बारसा। बारसा में आप देखोगे तो उनकी मिडफील्ड का जो हाँ, कॉम्बिनेशन है बिल्कुल। वो काफी नया है। सेंटर बैक पेयरिंग जो है उनकी वो अभी तक फिक्स नहीं है। मेक शिफ्ट राइट बैक खेलता है उनका मिंगेजा, जो एक्चुअली में सेंटर बैक है। अला जॉर्डी अल्बा इज नॉट व्हाट ही यूज्ड टू बी 5-6 years ago। तो Hmm. वो डिफेंसिवली तो उनके पास प्रॉब्लम है। ऑन द अदर हैंड विनीशियस इज इन टॉप फॉर्म, बेंजीमा इज इन टॉप फॉर्म, रोड्रिगो ठीक खेल रहा है, फिर कैसेमीरो, क्रूज, मॉड्रिच की तो जितनी बात करी जाए उतनी कम। तो ये जो Hmm. पूल ऑफ प्लेयर्स है काफी टाइम से अपने एक साथ खेल रहे हैं, एंड ऑब्वियसली कूमन से बेटर मैनेजर तो है ही एंसेलोटी। तो ऑल दीज हाँ, फैक्टर्स बिल्कुल। मेक मी लीन टुवर्ड्स रियल मैड्रिड विक्ट्री, बट आई एम प्रिडिक्टिंग अ ड्रॉ इन दिस वन, क्योंकि थोड़ा सा लीग में परफॉर्मेंस जो है रियल मैड्रिड का शेक ही रहा पिछले 1-2 मैचेस में। ऑन दी अदर एंड बार्सिलोना अपने 2 मैच लगातार जीत गई है, 3-1 वेलेंसिया से एंड 1-0 अगेंस्ट डिनामो कीव। और होम गेम भी है, तो यू हाँ, नेवर नो, मतलब हाँ, सपोर्ट तो हाँ। कुछ भी हो सकता है बार्सिलोना का, तो वही। आई ऑन पेपर मैड्रिड शुड विन दिस, बट आई थिंक इट विल बी अ 1-1 ड्रॉ। तो देखते हैं क्या होता है। तो बिल्कुल बाबा। चलिए दोस्तों, एज ऑलवेज शिखर, अ प्लेजर यार, थैंक यू सो मच।
मतलब मैं जब भी बोलता बिल्कुल हूँ बाबा, यू आर प्लेजर टू बी हियर। ऑलवेज रेडी, जब भी मैं शिखर को बोलता हूँ भाई आजा यार एफपीएल का वीडियो बनाना है, तो ही नेवर सेज नो। तो थैंक यू सो मच यार शिखर, प्लीज चेक शिखर आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, इंस्टाग्राम पे इनको रीच आउट करें, डीएम करें, एक्सपर्टीज लें इनसे, अपनी स्क्वाड्स पे रिव्यू कराएं और आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो एज ऑलवेज टेक केयर गाइस, सुपर संडे आने वाला है तो बहुत सारा स्पोर्ट है संडे को, तो वी आर इन स्टोर फॉर सम मेहम, तो बात करेंगे उसकी भी। तो चलिए अपना ध्यान रखें, जब तक टेक केयर एंड पीस आउट।